अभिवादन और स्वागत है आपका हमारे चैनल डंकी मंकी और ट्रैवलर पे। गाइस, आपको जो पीछे ये कलकल ध्वनि सुनाई दे रही है, एक तीव्रता भरी आवाज़ सुनाई दे रही है एक नदी की। ये नदी है हम सबकी प्यारी यमुना माता, कृष्ण जी की प्यारी यमुना माता। तो हुआ यूं कि मैं रहता तो दिल्ली में हूँ, तो यमुना जी यहाँ से चली दिल्ली हमसे मिलने और हम इनसे मिलने आ गए यमुनोत्री। तो सुबह निकले थे हरिद्वार से फिर ऋषिकेश से देहरादून से मसूरी, फिर केम्प्टी फॉल वाले रास्ते से होते हुए नौगांव कोट और बड़कोट के आगे ही दो बाट है। दो बाट मतलब वो रास्ता दो भागों में बांट देता है, एक तरफ यमुनोत्री चली जाती है, एक तरफ गंगोत्री चली जाती है। तो वहाँ पे आज रात रुके हैं। यमुना जी के साइड का हमने ठहराव लिया है। तब से मैं यमुना जी को ही देखे जा रहा था, क्योंकि इतनी प्यारी और स्वच्छ यमुना जी को देखना मतलब एक अलग ही आनंदमय भावना है। क्योंकि दिल्ली में जब देखते हैं तो एक दुर्दशा वाली भावना यमुना जी के प्रति आती है कि हमने यमुना जी के साथ क्या किया है इस उद्योगकरण और इस विकास के नाम पर। बट यहाँ पे सही बताएं तो मुझे यहाँ पे देखने पे यमुना जी और गंगा जी में कोई अंतर नहीं नज़र आ रहा। वही कलर, वही सेम पानी। हरिद्वार में मैंने देखा गंगा जी का, वही सेम वही पानी, उतनी ही स्वच्छता, उतनी ही निर्मलता यमुना जी में है। बट वही है, बड़े बड़े शहरों ने मतलब हमारे पवित्र नदियों को बहुत खराब कर दिया है। चलिए, वो भी अलग बात है, अलग मुद्दा है। अभी हम श्रद्धा के भाव के तहत हैं, तो कल आपसे मिलते हैं। 5 किलोमीटर का ट्रैक चलते हैं, यमुनोत्री जी के दर्शन करते हैं यमुना जी के, वहाँ पे नहाएंगे भी और उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं और आपको भी दिखाते हैं और पूरे ट्रैक की जानकारी देते हैं। तो सिंपल, यदि आप अगर हम लोग निकले थे 9 बजे हरिद्वार से और 7 बजे हम लोग बड़कोट पहुंच गए थे। बट ये बहुत ही मनोरम और बहुत ही दिल को छू लेने वाला दृश्य है। मैं तो अंदर एक आनंद से आह्लादित होने वाला एक इमोशन फील कर रहा हूँ, भावना को फील कर रहा हूँ। चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात में अच्छी खासी बारिश हुई है, इसीलिए यमुना जी का पानी का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो दोस्तों, हुआ यूं कि आगे थोड़ा बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो इन्होंने अभी यहाँ पे रोका हुआ है हमें। तो बोल रहे हैं कि जेसीबी काम पे लग गया है, तो अब जितना समय लगता है हमें यहाँ पे वेट करना होगा। फिर वहाँ से फ़ोन आएगा कि हाँ आप यहाँ से ट्रैफिक खोल दो, देन वी विल एबल टू गो फर्दर। ये हमारे सारे मित्र हैं, सहयात्री। जैसा आपने देखा कि इतनी ट्रैफिक लगी हुई है, ये ट्रैफिक है यमुनोत्री के रास्ते में जाने के दौरान। आपको एक खरादी करके जगह आएगा जो बड़कोट से 12 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो अच्छा खासा यहाँ भू संकलन हुआ है, जिसके वजह से 5-6 घंटा लगेगा उसको यहाँ क्लियर करने पे। तो उसी के बगल में ही एक बहुत ही सुंदर, बहुत लाजवाब झरना आपको दिखाई देगा। ये झरना नहीं है, घबराइए मत। तो अब हम लोग उसी के पास चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़, पेड़ पौधे और उसमें एक जलप्रपात भी आता है। प्राकृतिक सुंदरता, बहुत लोग मतलब झरने देखने जाते हैं कितने कितने दूर, और ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी विशाल और काफ़ी वेग से इसकी धारा गिर रही है। मेट्रो से खिलाड़ी की शूटिंग हो रही है भाई। तो 6 घंटे बाद हमारा जो फाइनली मैया ने बुला लिया हमें। हाँ मैया ने बुला लिया, वहाँ से सिग्नल हो गया है कि जो भी लैंडस्लाइडिंग हुई थी वो हटा दिया गया है। आवागमन को सुचारू रूप से फिर से चालू कर दिया गया है। ये गिरा था बोल्डर्स। ओह माय गॉड, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, मतलब और पहाड़ वाले हैं, मतलब गिरा तो गाड़ी चपटा। जय यमुना मैया, जय। ये वो स्थान है जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जेसीबी, सारे 2-4 डंपर वाले ट्रक लगे हुए हैं। ये पूरा इन्होंने हटाया है, लगभग इन्हें 3-4 घंटे का समय लग गया, बट अंत भला तो सब भला। और काफी, हाँ क्योंकि इसके बीच में मट्टी है ना, ये मट्टी से जकड़े हुए हैं, बारिश होती होगी मट्टी बीच से हटता होगा, तो उसमें थोड़ा सा मतलब वो सरक जाते होंगे ये सारे। ये देखो ये सारे है, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, और ये ऐसे वाले मट्टी वाले नहीं है भाई, ये मतलब तुम पे लगे तो सब गॉन। इतना क्यों स्किड कर रहा है, इसको तो चढ़ जाना चाहिए था। ओके बस थोड़ा सा रफ पैच तो है, अच्छा खासा रफ पैच है। रुकनी नहीं चाहिए, थोड़ी स्पीड हाँ। से निकाल दे। मोमेंटम तो अच्छी रोड आ चुकी है। एक्चुअली बीच में लगभग 1 किलोमीटर का थोड़ा सा पैच खराब था, जहाँ पे सारी भूस्खलन हुई थी। चलिए आपसे मिलते हैं यमुनोत्री पे। धन्यवाद। हमारे साथ बनी रही। यदि उत्तराखंड के चारों धाम में घूमते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है ऑनलाइन, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। फिर आपको मतलब यदि उस धाम से पहले दिखाना रहता है वो रजिस्ट्रेशन का जो कॉपी होता है, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। हम जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब तो जानकी चट्टी से हमारा यमुनोत्री के लिए ट्रैक स्टार्ट। ऑलमोस्ट 3-4 घंटा में लगेगा पहुंचने में, लगभग 5-6 बजे पहुंचेंगे। फिर देखिए क्या होता है, लौटते हैं कि उधर से कि नहीं, मतलब रुकना। जय